दोस्तों स्विंग ट्रेडर द आर्ट ऑफ लर्निंग ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर मैं आप लोगों से चालू मार्केट में किस कंपनी के ऊपर क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या अपडेट आ रहा है, किसको कितना ऑर्डर मिला, इससे लेके जेड तक की मार्केट में जितनी भी न्यूज़ आती है सब कुछ यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे के रखा है, पहला कमेंट आप लोग चेक करना, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग चैनल पर आ जाओगे। नीचे ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज्वाइन करोगे तो आप लोग चैनल के साथ में ऐड हो जाओगे। दोस्तों सबसे पहले अभी के समय पे डाउ जोन्स की अगर बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि अमेरिकन मार्केट में लगभग आधा परसेंट की गिरावट है, नास्डैक के अंदर 1% की गिरावट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर दिखाया था दोपहर में, जो कि काफी माइनस में चल रहा था। और अगर आप लोग एशियाई बाजार को भी देखोगे तो वो भी माइनस में चल रहा था। तो हम लोग को इतना अंदाजा लग गया था कि आज रात में जब अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग होगी तो हो सकता है कि निगेटिव ओपन हो। ठीक है, तो आप लोगों को इनकी ओपनिंग तो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज की डेट में इनकी क्लोजिंग किस तरह से होती है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरी तरीके से फ्लैट देखने को मिल रहा है। और अमेरिकन मार्केट में अभी के समय पे गिरावट की वजह क्या है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड के प्राइस है वो आप लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जो क्रूड का भाव है वो भी आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, 110 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों हमारे मार्केट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि 19 तारीख का डेट है और एफआईज और डीआईज का डाटा मैंने ओपन किया हुआ है। और आज के डेट में 2457 करोड़ के एफआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिला और उसके सामने डीआईज का डाटा चेक करोगे तो 3800 करोड़ की खरीदारी है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। इससे पहले मतलब कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि एफआईज और डीआईज दोनों ने खरीदारी किया था, लेकिन आज के रेट में वापस से एफआईज ने बिकवाली किया और डीआईज की बात की जाए तो उन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है। जब तक एफआईज कंटिन्यू मार्केट में नहीं आएंगे, मार्केट आप लोग को इसी तरह से थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग डॉलर का प्राइस चेक करोगे ना तो 96.82 ये देख सकते हो कंटिन्यू आप लोग को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारे मार्केट में भी आप लोग को गिरावट देखने को मिला। सोने और चांदी की बात किया तो सोने का जो भाव है 0.28% आप लोग को आज के डेट में डाउन देखने को मिलेगा। चांदी देख सकते हो 2,68,000 पे ट्रेड कर रहा है और सोना लगभग 1,59,000 के आसपास में आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ कंपनियों को लेकर आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगा कि 4 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक विद प्रॉफिट ग्रोथ of up to 10,180% in Q4 to keep on your radar। मतलब यहाँ पर दोस्तों 4 ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिट का ग्रोथ लगभग 10,180% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर सकते हो। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को फॉलो करती है। आप लोग देख सकते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये सबसे पहली कंपनी है। या उसके अलावा दूसरी कंपनी की अगर बात की जाए तो क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। इसको मार्केट में आके बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसके बाद में और अगर यहाँ पर अलग अलग कंपनियों की बात की तो अडानी ग्रीन का भी यहाँ पर नाम देखा जा रहा है। और अगर आप लोग नीचे की तरफ जाओगे तो कीपे ग्रीन की बात की तो इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर सकते हो। ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है मैं आप लोग को न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो क्यूपीडी की अगर बात किया तो कंपनी अनाउंस स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट सीएजीआर गाइडेंस। तो क्यूपिड लिमिटेड आगे चलकर हो सकता है कि इसके अंदर आप लोग को और अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। ऑलरेडी देखा जाए तो कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा बिजनेस आगे और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप लोग देख सकते हो कि इसके सेल्स का डाटा आया था, काफी अच्छा था। सेल्स 116% से बढ़ा था और कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात किया तो 214% से बढ़ा। तो इसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। अगर आप लोग मार्च 2015 में कंपनी का सेल्स चेक करोगे तो 44 करोड़ था, बाद में 61, 84, फिर यहाँ पर देख सकते हो कि 81 और उसके बाद में लगभग 391 करोड़ का आप लोग को सेल्स देखने को मिलेगा। तो सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 32 करोड़ से बढ़कर 40, 41, 108। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, इसको आप लोग स्टडी करके चलना। कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है लगभग 50% से भी आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर और अपडेट है कि केबल स्टॉक इन फोकस आफ्टर रिपोर्टिंग 30% ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन Q4। तो दोस्तों केबल सेक्टर की कंपनी है जिसका मतलब बोल सकते हो कि जो प्रॉफिट है लगभग 30% से बढ़ा है। इसके रिजल्ट आप लोगों को अच्छे आते हुए देखने को मिले। तो कौन सी कंपनी है, तो आप लोग देख सकते हो डायनामिक केबल लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। इसमें शॉर्ट टर्म में गिरावट आ गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहती है। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी सीधा ऊपर नहीं जाती है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। इसका मार्केट कैप 1430 करोड़ का, ये एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की बहुत ही छोटी कंपनी है। और अगर आप इसका प्रॉफिट चेक करोगे 2015 में तो 260 करोड़ का था, बाद में 268, 300, फिर 357 और बढ़ते बढ़ते अभी लगभग 1200 करोड़ का आप लोगों को इसका सेल्स देखने को मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 31 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ पर आ गया। तो हर साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसको आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में जो अगला अपडेट है, डिफेंस स्टॉक इन फोकस आफ्टर साइनिंग एमओयू फॉर इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जिसने यहाँ पर क्या बनाया, एक एमओयू करके रखा है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मरीन गैस
टरबाइन फैसिलिटी के लिए। ये कौन सी कंपनी है? तो आप लोग देख सकते हो भारत फोर्ज आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 88,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब देखा जाए तो ऑटो पार्ट्स में भी इस कंपनी का बिज़नेस और डिफेंस पे भी कंपनी कारोबार करती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 910 करोड़ से बढ़कर लगभग 1100 करोड़ के आसपास में आ गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है कंटिन्यू आप लोग को बढ़ते देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 3 साल में लगभग 35% की रफ्तार से आप लोग को बढ़ते देखने को मिल रहा है। उसके बाद में और यहाँ पर अपडेट है कि एग्रोकेमिकल स्टॉक जंप 15% आफ्टर अनाउंसिंग Q4 रिजल्ट, 100% डिविडेंड एंड 70 करोड़ बायबैक। दोस्तों यहाँ पर एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पर 15% देखिए आप लोगों को तेजी देखने को मिला। उसका रीजन है कि इसके रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले और आप लोग देख सकते हो कि लगभग 100% के डिविडेंड का भी इसने अनाउंसमेंट करके रखा है, 70 करोड़ के बायबैक का अनाउंसमेंट किया हुआ है। कौन सी कंपनी? तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और अभी आपको पता है बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ऐसे में इस कंपनी को हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को बेनिफिट देखने को मिल जाए। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 5,300 करोड़ का है। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। कंपनी का अगर आप लोग नेट प्रॉफिट जाकर चेक करोगे तो 234 करोड़ से अभी 287 करोड़ है, तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। कंपनी का अगर आप लोग सेल्स चेक करोगे ना तो 1700 करोड़ से बढ़कर लगभग 2000 करोड़ पर आ गया, तो सेल्स में आप लोगों को ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो अगला अपडेट है कि डोम्स इंडस्ट्री शेयर गेन ओवर 2% आफ्टर रिपोर्टिंग 19% ग्रोथ इन रेवेन्यू, कंपनी अनाउंस 3.6 डिविडेंड। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि डोम्स इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 2% की जंप देखने को मिला। उसका रीजन ये कि कंपनी का जो ग्रोथ है लगभग 19% से बढ़ा, मतलब इसका जो सेल्स है 19% से बढ़ा और लगभग ₹3.60 का कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट यहाँ पर किया हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की तो 17% से बढ़ा, इसके रिजल्ट अच्छा है और अगर आप इसका सेल्स का डाटा चेक करोगे तो 19% से बढ़ा है, तो इसके रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। वहीं पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 14,126 करोड़ का है। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 103 करोड़ था, बाद में 160, 214, 240, तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों को धीरे धीरे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इसको भी यहाँ पर आप लोग स्टडी कर सकते हो। और इसका 5 साल का अगर आप लोग प्रॉफिट का ग्रोथ चेक करोगे तो 84% की रफ्तार से आप लोग को बढ़ते देखने को मिलेगा। डिफेंस स्टॉक जंप 10% आफ्टर अनाउंसिंग 12x वेपन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन प्लान। दोस्तों डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है जिसके अंदर आप लोगों को लगभग 10% की तेजी देखने को मिला। उसका रीजन ये है कि इन्होंने बोला कि आने वाले समय में ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 12 गुना तक बढ़ा देंगे, मतलब ये आगे चल के बहुत सारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट है ये बनाएंगे। कौन सी कंपनी है? अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और इसका जो नेट प्रॉफिट है लगभग 169% से बढ़ा। इस कंपनी के रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। सेल्स की बात की तो 81% से बढ़ा, तो कंपनी के रिजल्ट अच्छा है, कंपनी का सेल्स भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा और लगभग 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 19 करोड़ से बढ़कर देख सकते हो कि 107 करोड़ पर आ गया, तो प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कंपनी के सेल्स की अगर बात करें तो 298 करोड़ से बढ़कर 904 करोड़ पर आ गया, तो सेल्स में आप लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में जो अगला अपडेट है कि 8,610 करोड़ ऑर्डर बुक, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट स्टॉक इन फोकस आफ्टर नेट प्रॉफिट्स और 89%। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है जिसका जो ऑर्डर बुक है 8,610 करोड़ का है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाली कंपनी है और यहाँ पर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगभग 89% से बढ़ गया। कौन सी कंपनी? तो जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। वहीं पे इसका जो नेट प्रॉफिट है एक समय पे 1 करोड़ माइनस में चल रहा था, लेकिन अभी देख सकते हो कि प्रॉफिट आप लोगों को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो इसको भी यहाँ पर आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में जो अगला अपडेट है कि सोलर स्टॉक इन फोकस आफ्टर सिक्योरिंग 350 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट। तो दोस्तों सोलर सेक्टर की कंपनी है जिसको 350 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए एक ऑर्डर मिला हुआ है। कौन सी कंपनी है? तो आप लोग देख सकते हो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। एक समय पर इसके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, अभी अपने टॉप से आप लोगों को डाउन देखने को मिल रहा है। 9,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 55 करोड़ से बढ़कर लगभग 479 करोड़ पर आ गया, तो कंपनी का प्रॉफिट हर साल कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का सेल्स भी अगर आप लोग देखोगे तो 351 करोड़ से बढ़कर 3,300 करोड़ पर आ गया, तो कंपनी का सेल्स भी यहाँ पर अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है और आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू आप लोग को बहुत सारे ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में एक यहाँ पर कंपनी है देख सकते हो विजय केडिया बैग स्टॉक जंप 3% आफ्टर साइनिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल एमओयू विद नॉर्वेज टेको। दोस्तों यहाँ पे नॉर्वे की एक कंपनी के साथ में एक दूसरी कंपनी ने अपना पार्टनरशिप किया जिसके अंदर विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट है और इस कंपनी के नाम की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आशीष कोचोलिया और विजय केडिया दोनों का आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा इस छोटी कंपनी में, और इसका नाम है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। आप लोगों को पता होगा कि ये कंपनी में काफी समय से रेगुलर आप लोगों को इनके ऊपर वीडियो बनाकर देते जा रहा हूँ, रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन
की बात की जाए तो उसमें भी इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिल जाता है। कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ 2000 करोड़ का एक छोटी कंपनी है और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट चेक करोगे ना तो 8 करोड़ से बढ़कर 22 हो गया, 32 हो गया, 49 हो गया। तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों को धीरे-धीरे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का प्रॉफिट का जो ग्रोथ है लगभग 80% से आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इस कंपनी को भी आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी एसके ऑटोमोटिव लिमिटेड आप लोगों को इसका नाम देखने को मिलेगा। ऑटो पार्ट्स में इस कंपनी का बिजनेस है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो 35% से बढ़ा, नेट प्रॉफिट देख सकते हो 24% से बढ़ा। तो इसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। कंपनी का सेल्स चेक करोगे 2023 में तो 2555 करोड़ का सेल्स है, बाद में लगभग 3000 हो गया, फिर 36 हो गया, 4100 हो गया। तो कंटिन्यू सेल्स में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 123 करोड़ से बढ़कर 174, 248, 297। तो नेट प्रॉफिट में आप लोग को धीरे-धीरे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसको भी यहाँ पर आप लोग स्टडी करके चलना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।